Good morning, students. Now class, I am going to start a new chapter. Let's begin with the chapter 5. That's named science chapter. Chapter number 5, coal and petroleum. Okay. What do you know about coal and petroleum? Will you tell me, anyone? What is the means of coal and petroleum? In Hindi or English? जैसी भी लैंग्वेज आपको आती हो, कोई भी एक बच्चा. Sure is present or not? Stand up. What is coal? What is the color of coal? Black. Okay, good. Sit down. Ansi, stand up. Okay, anyone else? Sit down. Good. Anyone else? Okay. Now I am going to tell you what is coal and petroleum. Listen class. First of all, there are two types of coals are there. Means the natural resources. As usual, we know that coal and petroleum are natural resources. Yeah. नेचर से आए हुए रिसोर्सेज ही क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. उन नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा कोल भी आता है और क्या आता है? पेट्रोलियम. अब इसी से हम लोग ये जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते कितने टाइप के. ये तो समझ में आ गया कि दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? एक इनएग्जॉस्टिबल और एक एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब जिनका चाहे मिलियंस ऑफ ईयर्स से जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ करते आ रहे हैं पर वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए और ना ही, और ऐसा हम लोग मानते भी हैं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो अभी ख़त्म होंगे भी नहीं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक. और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं. ठीक, याद रखिएगा दैट लिमिटेड रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल और अनलिमिटेड कौन होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल. ओके, अब चलिए बताते हैं एग्जाम्पल. जैसे कि ये तो समझ में आ गया कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे अनलिमिटेड है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कोई एक भी बताओ. यस, गुड. और कोई? सिट डाउन. यस, एयर. ओके, सिट डाउन. एंड विल यू टेल मी, बिल्कुल सही आपने बताया कि सनलाइट, ठीक, और वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है. ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? वाटर एंड एयर. दीज आर द रिसोर्सेज जिनसे हमारा लाइफ चलता है कहीं ना कहीं. और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड. तो लिमिटेड में कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? पेट्रोलियम. ओके, पेट्रोलियम, कोल, डीजल, जितने भी ये सारे क्या है? नेचुरल तो है ही, लेकिन है कौन से रिसोर्सेज? एग्जॉस्टिबल. मतलब जो हमारे पूरे वर्ल्ड में, मतलब जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में. अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि क्या पता वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं, बिल्कुल भी हमारे यूज़ के लिए बचे ही ना. फिर हम क्या करेंगे? और ये तो पता ही भाई, पेट्रोल और डीजल के बिना गाड़ी तो चलती ही नहीं. फिर वही हल होगा जैसे पहले होता था, साइकिल से चलते थे. एम आई राइट? सेम प्रोसेस. तो इसीलिए एक बोला भी जाता है कहीं ना कहीं कि अगर एक फैमिली से 3 गाड़ियाँ जा रही हैं तो हमेशा एक गाड़ी प्रेफर करना चाहिए. ये नहीं कि 3 लोग 3 गाड़ी अलग अलग लेके जा रहे हैं, उससे आपका पेट्रोल की भी खपत ज़्यादा होगी, डीजल की भी जैसी जो गाड़ी होगी, या गैस जो भी यूज़ करते हैं. तो इसलिए हम लोग ये प्रेफर करें कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हमेशा बचा के रखना चाहिए. और इसके एग्जाम्पल अभी क्या क्या बताएं? कोल, पेट्रोलियम, गैस या नेचुरल गैस. ओके, गुड, एक्सेट्रा. और भी ऐसे बहुत सारे. नाउ ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल. अब आगे आते हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कोल क्या है. कोल एक हार्ड सब्सटेंस होता है. सब्सटेंस मीन्स दैट ऐसा मटेरियल जो हार्ड फॉर्म में होता है और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक. और वो होता नेचुरली प्रोसेस है. अभी हमने बताया नेचुरल रिसोर्सेज में ही तो आते हैं एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल. तो कोल का क्या प्रोसेस है? कोल कैसे मिलता है? कैन एनीवन टेल मी, एक्सप्लेन मी? श्योर, स्टैंड अप. या वी कैन से दैट कि जैसे कि फ्लड, कभी फ्लड आया, कभी भूकंप आया. यस, यू मे सेड. गुड. कभी भूकंप आया, कभी फ्लड आया, उसी को बोलते हैं
लेयर्स और लेयर्स, बहुत मिलियंस और बिलियन। इस पूरे टॉपिक में यही है कि जो आप पुराने समय से देखते आ रहे हैं वो अब के समय तक, कि बहुत सारे ईयर्स पहले अगर कहीं भूकंप आया, वही टाइम चलता चला आ रहा है, भूकंप आया उससे कुछ पेड़ पौधे गिर गए, कुछ जानवर मर गए। अब हर जगह तो नहीं हम लोग प्रेफर कर सकते ना कि जाके उनको निकाल लें या कैसे भी कुछ कर लें। तो जब फ्लड आता है वो तो पूरी ज़मीन ढह जाती है ज़मीन। तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स ज़मीन के नीचे चले गए, कुछ जो ट्रीज़ हैं वो ज़मीन के नीचे चले गए। फिर क्या होता है, जब कोई भी एनिमल्स, हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में हीट बहुत पाया जाता है, कुछ ह्यूमंस भी मरते होंगे जब फ्लड आता होगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एनिमल्स एंड ट्रीज़ ही हैं केवल। तो क्या होता है कि जितने भी फ्यूल्स होते हैं, ये फ्यूल्स कैसे बनते हैं, इसी से ही बनते हुए कि जब वो पूरी सॉइल एक के ऊपर एक जब निकलती ऊपर पड़ती चली जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऐश का रूप ले लेती है। ऐश मतलब राख होती है, राख, या फिर एक कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि बारिश भी होती है, समय समय पे बारिश भी होती, कभी बहुत ज़्यादा हीटिंग भी होती, कभी बहुत ज़्यादा एयर भी चलती, तो राख उड़ जाती है, ठीक। और वही जो हार्ड सब्सटेंस जो बचते हैं, जैसे कि जो पेड़ आपके ज़मीन में गिरे, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, तो उससे क्या होता है, पूरी लैंड जो हम लोगों की जल जाती है। लैंड जलने का मतलब वो जो ट्रीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स तो एक सैंड के फॉर्म में हो गए, और जो आपका ट्रीज़ है, ट्रीज़ से ही तो कोयला बनता है जो हम लोग आग जलाते हैं, जैसे पहले लोग जलाते थे इंडक्शन में, जो नेचुरल इंडक्शन होता है, मतलब चूल्हा हिंदी में, तो वही ऐसे ही तो कोयला बनता है। तो वही सेम प्रोसेस इसमें होता है। और इसीलिए कभी कभी माइनिंग्स आपने देखी होंगी, माइनिंग्स खोदी जाती, माइनिंग्स का मतलब खादान निकलती है बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें कोयला भी होता है, किसी में पेट्रोल भी पाया जाता है। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल और डीजल कैसे निकाला जाता है, या मिनरल्स कह सकते हैं, ऑयल फॉर्म में? केवल 2 ही बच्चों को पता। स्टैंड अप। हाँ, पेट्रोलियम कैसे पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? ओके, पेट्रोलियम ऐसे फॉर्म होता है, जो भी हमने बताया आप लोगों को कि जो भी एनिमल्स है फ्लड के थ्रू ज़मीन के नीचे बने रहे, तो वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या जल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, धीमे धीमे वो अपनी ही जगह में एक लिक्विफाइड फॉर्म ले लेते हैं। कुछ तो एवोपरेट होके बाहर आ गए, एयर में निकल आया, जो उनकी बॉडी थी एवोपरेट हो गई, लेकिन उनमें से कुछ जो चीज़ें होती है हमारे पास, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें हमारा लिक्विड पाया जाता है, तो वही मिनरल्स का फॉर्म कर लेता है, ठीक। और देखिए अब लिखा हुआ है अबाउट 3 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जैसा हमने बताया कि नेचुरल प्रोसेस इसको भी बोलते हैं। बहुत सारी पुरानी चीज़ें वही फिर बाद में रिसोर्सेज के थ्रू, जब हम लोग मशीन्स के थ्रू चेकआउट करते हैं, कहीं पे माइनिंग हमें मिल जाती है, कोयले की माइनिंग, कहीं पे हमें बहुत बड़े बड़े पेट्रोल का पूरा वो मतलब वो गड्ढा मिल जाता है, नहीं मिल जाता कि ज़मीन के अंदर इस जगह गड़ा हुआ होगा, बहुत सारा ऐसे। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कोल। कोल क्या होता है? व्हाट इज कोक? कोक किसे बोलते हैं? नाउ आई विल टेल यू। कोक एक पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। ब्लैक सब्सटेंस का मतलब क्या है? जैसे कार्बन देखा हुआ है ब्लैक कलर का, ठीक, तो वो क्या होता है, वो कोक ही होता है। और कोल तार क्या होता है? कोल तार वो, या बताइए। यस, गुड। कोल तार उसको बोलते हैं, यस यू में, कोल तार उसको बोलते हैं जो भी हम लोग सड़कें बनाते हैं लोग, तो प्रॉपर उसमें क्या डामर डाला जाता है, डामर के साथ एक लिक्विड फॉर्म देखा होगा, शाइनिंग कलर का होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, जो छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए, दैट इज़ नोन एज कोल तार, ठीक। और उसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल, मतलब बहुत तीखड़ा और गंदी सी स्मेल लगती है। कभी देखा होगा नई नई जब रोड पड़े बहुत गंदी सी स्मेल आती, उसको बोलते हैं हम लोग कोल तार, ठीक। क्लियर एवरीवन? ओके, अब बताते हैं कोल गैस क्या होता है। व्हाट इज कोल गैस? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से, जब कोयले से जब कोक बनाया जाता है, जैसे कैसे, कोयला तो हार्ड फॉर्म हो गया, उसी के कुछ पीसेस निकाल लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ रेसेस भी तो निकलते होंगे ना कोयले में, तो वो जो रेसेस होते हैं उनको कोक बोलते हैं, तो उसी को बोल देते हैं कोल गैस, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्यूम्स भी तो निकलेंगे। फ्यूम्स का मतलब एवोपरेट होकर जो एयर निकलती, फ्यूम्स भी तो निकले होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं कोल गैस। फिर आइए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम में देखिए, किसी को बताना है पेट्रोलियम के बारे में? प्रद्युम्न? नेचुरल रिसोर्स है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में कि हार्ड में? लिक्विड में, ओके गुड। वी नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज, मोटरसाइकिल्स में भी यूज़ होता है, मोटर स्कूटर्स में भी यूज़ होता है, कार्स में भी यूज़ होता है। पेट्रोल और डीजल का ही तो यूज़ करते हैं, और ये किस फॉर्म में होता है?
लिक्विड फॉर्म में, ठीक। ये भी हमारे कहाँ पे पाया जाता है? ज़मीन में ही पाया जाता है पहले। फिर द वर्ड पेट्रोल इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। और ओलियम का मतलब ऑयल, मतलब किसी चट्टान के नीचे जो ऑयल मिले दैट इज नोन एज पेट्रोलियम, ठीक, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम इज ऑयल माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन ऑलरेडी वी हैव सीन इन दिस फिगर 5.4। इस फिगर में आप सबको दिख रहा होगा 5.4 में, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, रिफाइनिंग, पहले यही थोड़ा सा और बचा हुआ, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये बताइए किस तरह से, क्योंकि पेट्रोल आपको नॉर्मल फॉर्म में तो मिल नहीं जाता है कि एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा मिल जाता है। भाई ज़मीन के अंदर इतने सारे भूकंप आए, हवाएं चली, बहुत सारी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि ज़मीन जल जाती है, तो फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं उसका कलर भी तो चेंज होगा, डल कलर हो जाएगा, ब्लैकिश। तो अब इसमें रिफाइनिंग बताया गया है कि किस तरह से हम लोग पेट्रोल का रिफाइनिंग करते हैं। पेट्रोल इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। सबसे पहली बात, जो पेट्रोल होता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? एक डार्क, मतलब काले कह सकते हैं, डार्क का मतलब होता है काला कलर, एक तरीके से थोड़ा ब्लैकिश फॉर्म में हमें ऑयली लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, और उसमें कोई खास खुशबू नहीं होती। मतलब जैसे हम लोग, बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, किसी को डीजल की खुशबू पसंद होती है, किसी को केरोसिन की, और किसी को पेट्रोल की, पर ये कोई ज़्यादा अच्छी स्मेल नहीं होती जब हम लोग उसको पाते हैं तब, एट दैट टाइम। सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब किसके बनाने में काम आती है? पैराफिन वैक्स के, ठीक। और वैक्स का मतलब समझ में आया? पैराफिन वैक्स का मतलब होता है ग्रीस, जो हम लोग जैसे कोई व्हील है, जब गाड़ियों में नहीं ग्रीस लगाते हैं, उसी को बोलते हैं। तो ये उस फॉर्म में एट दैट टाइम होता है, ठीक। अब आते हैं सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब किसी फैक्ट्री में भेजना, उसी रिफाइनिंग, उसको रिफाइन करना, मतलब उसको फिल्टर करना, और उसको किस में फॉर्म करवाना? डीजल में, केरोसिन में, प्योर पेट्रोल में, दैट इज़ नोन एज रिफाइनिंग। वो रिफाइनिंग कहाँ होता है? फैक्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, ओके। नाउ अब आपका नया टॉपिक फिर आया, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? जैसे कि सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म किसको पता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिस इज नोन एज सीएनजी। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हुआ? फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? फॉसिल फ्यूल का मतलब है जितने भी हमारे, अभी तो तुम लोगों ने बताया एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, दीज ऑल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। वो बोले क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही तो बनते हैं ना। कोयला नेचुरल प्रोसेस का ही तो थ्रू बना, पेट्रोल हमारे नेचुरल प्रोसेस का ही तो थ्रू में मिलता है, इसलिए उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ओके। अब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। हमें पता है कि बहुत सारे नेचुरल गैसेस, जैसे हमारी लाइब्रेरी है, यहाँ पे लैब है, सॉरी, आपकी फिजिक्स की हुई, केमिस्ट्री की हुई, तो बहुत सारी ऐसी गैसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग फ्लेम जलाते हैं वहाँ पे, कोई भी अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं, कुछ भी हमें बर्न करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपको ले चलेंगे तब देखिएगा, उस वहाँ पे पाइप्स के थ्रू आपके पास गैस वहाँ से निकलती। जैसे हम लोग घर में सिलेंडर रखते हैं, सिलेंडर में गैस भरी हुई होती तभी तो आग जलती है इंडक्शन में, वैसे यहाँ पे भी है, वो भी एक नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और नेचुरल गैस को हमेशा हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, ठीक। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लेस पॉल्यूटिंग। और जब सीएनजी हम लोग यूज़ करते हैं उससे पॉल्यूशन भी कम होता है। एक इसका बहुत अच्छा रीज़न ये कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी यूज़ करें ताकि हमारा इंडिया या हमारा वर्ल्ड कम पॉल्यूटेड हो पाए। क्योंकि जब हम लोग पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं उसमें पेट्रोल डीजल अगर पड़ा है तो बहुत सारा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है, एयर पॉल्यूशन भी फैलता है कि नहीं। इसलिए सीएनजी इज़ मोर प्रेफरेबल देन पेट्रोल एंड डीजल, ओके। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होती हैं? लिमिटेड होती हैं। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। एज यूजुअल वी नो दैट कि फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम को ही बोलते हैं, ठीक। अब आया, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और ये जो फ्यूल्स जो वर्ड है वो वैसे ही बना है। एक तो तुम्हें कोल और पेट्रोलियम का बात पता चल गया, दूसरी बात ये कि जब कोई भी एनिमल मर जाता है, कोई भी जानवर,
उसको लोग गाड़ देते हैं, या फिर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, या फिर उसको पानी में बहा दिया जाता है, ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर, कोई मतलब काउंटिंग नहीं, आप ये समझ लीजिए, वो उस समय तक की काउंटिंग है जब तक वो एनिमल अपनी डेड एंड डिकाइंग स्टेज में वो बिल्कुल ऐश के फॉर्म में ना हो जाए, मतलब बिल्कुल राख ना बन जाए, जल के या फिर सड़ के, कीड़े पड़ के, इस तरह से। तो उसको बोलते हैं फ्यूल्स, समझ गए? उसी से ही तो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग ऑयल। ऑन द अदर हैंड, द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और यही रीज़न है इन सब का एयर पॉल्यूशन का। क्या होता है, या तो फिर हम ये करें कि किसी कोई एनिमल का डेथ हो गया तो उसको हम जलाएं, तो उससे भी पॉल्यूशन फैलेगा। तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है एज़ कंपैरिजन टू दैट कि हम उसको क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर दफना देते हैं या गाड़ देते हैं, या फिर पानी में फेंकते हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, वही फिर कुछ समय, बहुत सालों बाद क्या बन जाता है, फ्यूल्स का रूप ले लेता है। ठीक, नाउ लास्ट पॉइंट इज दिस, in India the Petroleum Conservation Research Association, that is known as PCRA, advises people how to save petrol diesel while driving, कि ड्राइविंग के समय हम लोग कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, टिप्स दिए गए, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहले एक लिमिटेड स्पीड से चलाइए। बहुत तेज़ जब आप स्पीड करते हो तो उतनी ही तेज़ फॉर्म में आपका पेट्रोल भी जलता है, और जब वो जलेगा तो अपने आप एवोपरेट होकर आपके इन्वायरमेंट में ही आएगा, जिससे एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। अब मोस्टली कभी अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपना इंजन, मीन्स दैट इंजन का मतलब अपनी गाड़ी जो भी आपके पास है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी जिसके पास है, हम लोग चला के उसको खड़ा रखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी होती है ना भागने की, क्रॉसिंग खुली नहीं कि दौड़ना है सीधे। तो इसलिए उसको क्या करें, जब भी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, उसको वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर लें। 2 मिनट का काम होता है, स्टॉप कर लिए, दोबारा आप स्टार्ट कर लीजिए। एंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपनी व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस करें, और कोशिश करें कि हम गैस का ज़्यादा यूज़ करें, मीन्स दैट CNG गैस का एज कंपेरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। अब आप लोगों को एक चार्ट ज़रा समझाते हैं। चार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 60, एवरीवन ओपन कीजिए पेज नंबर 60। लिखा हुआ है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। दिस इज योर चार्ट, ओपन कीजिए सब लोग। ओके, हैव यू ओपन? पहला हेडिंग पढ़ा है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम का जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। इससे पेट्रोलियम से केरोसिन मिलता है, और क्या क्या मिलता है, डीजल मिलता है। ठीक, और पढ़िए, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलते हैं, पैराफिन वैक्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। दूसरी हेडिंग में यूजेस। अब देखिए सबसे पहला लिखा है कि पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म, LPG। जब पेट्रोलियम गैस हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज LPG। उसमें यूजेस क्या है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। तो उनसे जो फ्यूल्स होते हैं वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, यही तो करते हैं। सेकेंड, पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राइंग क्लीनिंग। पेट्रोल का आप जैसे आप देखते हो, या जितने भी हम लोग साफ सफाई करते हैं, क्लोरीन ओलिन जैसे यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं ऐसे मेडिसिन, गोल गोल होती है कोलिन, देखी होगी। या तो फिर उसको यूज़ करते हैं कपड़ों में डालने के लिए, ताकि कोई कीड़े ना खा जाए हमारे कपड़े, या चूहे ना लग जाए। या फिर हम लोग कूलर के पानी में डाल देते हैं, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी उसको क्लीन कर नहीं पाते, तो हम सोचते हैं कि कम से कम 1-2 हफ्ते तो पानी चल जाए, उसको रोज़ रोज़ ना में चेंज करना पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, कोलिन की गोलियाँ आती हैं, उनको डाल देते हैं। ये सब क्या है, ये भी सब तो फ्यूल्स ही हैं कहीं ना कहीं। ओके, फिर लास्ट आपका बचा डीजल एंड केरोसिन। केरोसिन का यूज़ कैसे, फ्यूल फॉर स्टोव्स में काम आता है। ठीक, लैंप में पहले लोग जब लैंप जलाते थे, याद होगा पहले के लोग लैंप, जब लाइटें नहीं थी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो फिर क्या करते थे लोग, गाँव में हो या सिटी में हो, क्या करते थे लोग, लैंप जलाते थे। और किससे जलाते थे, केरोसिन ऑयल से, दैट इज़ नोन एज मिट्टी का तेल। डीजल से क्या करते हैं, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। जो भी जनरेटर्स चलते हैं शादियों में, पार्टियों में, तो उनसे क्या करते हैं, उनमें क्या डाला जाता है, डीजल, जिससे वो चल सके। ओके, थैंक यू क्लास।